हक और सच की फतह, कौम की दुआएं रंग ले आई। को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख की जमानत मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने जमानत मंजूर की। लेडी डॉक्टर ने नामालूम शख्स से बात करवाई। फोन पर बात करने वाले ने तारुफ डीजी एफआईए के नाम से कराया। शोएब शेख की पिम्स में गुफ्तगू, कहा वो डीजी एफआईए मोहसिन बट नहीं था, व्हाट्सएप पर मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था। वो ये चाहता है कि मैं बाहर निकलकर ये ना बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या किया गया। कहा मिठाई का बंदोबस्त करें। मैंने कहा ऐसा बंदा नहीं, आपने जो करना है करें। है इन्होंने मेरी किसी से फ़ोन पे बात कराई, उसने अपने आप को डीजी एफआईए मतलब मोहसिन बट शो किया। तो वो बेसिकली उसका मकसद ये था कि वो मेरे से बोले कलमा पढ़ो, ये करो और ये बोलो कि जी तुम बानोगे बात। मैं समझा वो ये चाहता है कि जो मेरे साथ जो तशद्दुद या जो चीज़ हुई है वो मैं ना बताऊँ। लेकिन बाद में मुझे मतलब मैंने कहा जी उसको, मुझे कहता है मिठाई, मुझे फिर बाद में कहता है कि जी मिठाई। मैंने कहा मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, आप इस तरह की बात ना करें मेरे साथ। लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता एक्शन रोका जाए। पुलिस की खुद को माल रोड और धर्मपुरा पुल तक महदूद करने की यकीन दहानी। केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। तोशाखाना केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, 4 रोज पहले गिरफ्तार करेंगे तो कहां रखेंगे? ये अहम सवाल है। अगर पेश 18 को कराना है तो गिरफ्तारी 14 या 15 को क्यों? इमरान खान मरकजी रिहाइशगाह के बाहर आ गए। कारकुनों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। जमान पार्क में फिर कशीदगी, आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनान का पथराव, करीबी घरों को नुकसान पहुंचा। एमक्यूएम ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं जब कराची में हल्का बंदियां ही दुरुस्त नहीं थीं तो फिर किस तरह इंतखाबात हो सकते हैं। हम सुरखरू हुए, हुकूमत सिंध से 53 सीट्स वापस लेने में कामयाब हुए। जिन जमातों के पास 15% भी मैंडेट नहीं, उस जमात का मेयर कैसे आ सकता है? कराची पुलिस ऑफिस हमला केस, कल अदम टीटीपी के 2 कारिंदे एटीसी में पेश। अब्दुल अजीज और मेहरान का 21 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।